ये है एक्सरसाइज 5.3 नो 5.2 क्वेश्चन नंबर 10th। अब देखो क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है। ये कह रहा है 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10th बाई 7। तो जब भी एक्सीड बोलेगा, एक्सीड का मतलब हो गया माइनस, तो आप इसको माइनस करके अगर करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 17th टर्म एक्सीड 10th टर्म बाई 7। तो आप 17 टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 1 लेस यानी 16d ऐसे, और इसका ही फॉर्मूला लगाओ a प्लस 1 लेस, 10 में से 1 लेस किया 9d इज इक्वल टू 7। तो ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7d इज इक्वल टू 7। तो d मेरा निकल के आ गया 1। तो क्वेश्चन ने बोला था फाइंड कॉमन डिफरेंस, बस वो निकल गया हमारा। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 बोल रहा है विच टर्म ऑफ, जब भी हमने कहा था विच टर्म बोलेगा, विच टर्म, तो विच टर्म का मतलब इसको हम an मान लेते हैं। विच टर्म ऑफ द AP हमें दे रखा है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो मतलब क्या है, हमें जो AP दे रखा है वो दे रखा है 3, 15, 27 और 39, ये हमें AP दे रखा है। और क्वेश्चन ने बोल रहा है विच टर्म, तो जब भी मैंने कहा था विच टर्म बोलेगा तो हम उसको an मान लेते हैं। तो लेट हमने बोला an इज़, या विच टर्म विल बी, वर्ड ये है विच टर्म विल बी, तो इसका मतलब इक्वल टू हो जाएगा। तो an इज इक्वल टू 132 मोर मीन्स 132 प्लस 54th टर्म। तो हमने बोला था 54th, अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब a 54 होता है। तो दोनों यहाँ फॉर्मूला लगाओ, यहाँ फॉर्मूला लगाओ, दोनों जगह फॉर्मूला लगा लो। ये हो गया a प्लस n माइनस 1d, 132 प्लस इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा a प्लस 54 में एक लेस 1 लेस कर देंगे तो 53d। तो ये ऐसे हो गया n माइनस 1d इज इक्वल टू 132 प्लस a प्लस 53d। अब a से मेरा a कट गया, और d हम जो सीक्वेंस दे रखा है वहाँ से d हम निकाल लेंगे। d मेरा क्या है 15 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ 12। तो यहाँ d का वैल्यू डाल लेते हैं, d हो गया 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53, और यहाँ भी 12 हो गया। अब क्या है, हमने क्या किया, हमने 12 को राइट साइड पे डिवाइड कर लिया ऐसे, 132 प्लस 53 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 ऐसे। अब इसको अलग अलग कर लो ऐसे, 132 ओवर 12 ऐसे कर सकते हैं हम, 53 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12। तो 132 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया, यहाँ पर 12 से 12 कट गया, रह गया 53, तो दोनों ऐड अप होके 64 हो गया। तो यहाँ से 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो n मेरा 65 आ गया। तो फाइनली मैं क्या बोलूँगा, 65th टर्म इज़ 132 मोर देन 54th टर्म। बस यही मेरा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये कह रहा है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज़ 100। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन ये कह रहा है तो 2 AP हैं ऐसे A1, A2, A3,
सो ऑन। मान लिया एक ये है और एक ये है, A1 A2 A3 सो ऑन, ये दो AP हैं। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो D है, और यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस है वो D है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों की 100 टर्म, A100 माइनस A100, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या है, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो हमने क्या किया, हमने बोला जो गिवन है इसका इस्तेमाल किया पहले। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 1 लेस 99D, और इसमें लगाया तो A प्लस 99D। यहाँ पे कैपिटल A और यहाँ स्मॉल a इसलिए ताकि हमें ये पता लगे दो अलग अलग AP हैं, ऐसे दो अलग अलग AP हैं, इसलिए मैंने अलग अलग टर्म्स को इस्तेमाल किया है। तो ये 100 हो गया। तो कितना हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100, ऐसे हो गया। तो 99D से ये कट गया, तो रिलेशन क्या आया, A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ऐसे अब हमें निकालना क्या है, 1000 टर्म। तो ये हो गया A1000 माइनस A1000। तो इसका फॉर्मूला लगाया तो क्या आएगा, A प्लस 999, 1000 में 1 लेस 999D। ऐसे इसका फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा, A प्लस 999D अगेन। ठीक है, तो फिर से ब्रैकेट ओपन किया तो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। तो ये टर्म मेरी कैंसिल आउट हो गई, तो बच क्या गया, A माइनस A। तो और A माइनस A फ्रॉम फर्स्ट कितना, 100 फ्रॉम फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स इज़ 100। बस ये मेरा आंसर। मुझे यही बताना था कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से, और लास्ट जो होगा वो क्या होगा, 999। तो ऐसा नंबर जो 100 से बड़ा है और 7 की टेबल में आता हो। तो आप ऐसे देख लो, 7 इंटू 10 तो 70 होता है, 7 इंटू 11 77, 7 इंटू 12 84, तो 7 इंटू 13 हो जाएगा 91, और 7 इंटू 14 हो जाएगा 98, और 7 इंटू 15 इज़ 105। तो ये पहला 3 डिजिट नंबर है विच इज़ मल्टीपल ऑफ 7। तो A हो गया 105। अब इससे पहले, ये तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो इससे पहले कोई नंबर जो 7 का मल्टीपल है उसको निकालने के लिए इसको आप 7 से डिवाइड कर लो। तो 7 कितना हो गया, 29, 7 4 ज़ा 28, आ गया 19, 7 2 ज़ा 14, तो रिमाइंडर क्या है, 5। तो आप इस नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर दो, तो 994। तो लास्ट टर्म मुझे मिल गया 994। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप फॉलो करिएगा। मान लीजिए आपको ऐसे ठीक नहीं लगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 ज़ा 7, तो कितना हो गया 30, तो 7 4 ज़ा 7, 4 की जगह आप क्या करो, छोटा नंबर लेने के बजाय यहाँ पर बड़ा नंबर लो। 7 4 ज़्यादा 28 होता है, 7 5 ज़्या ले लो 35, कितना आ गया -5। तो नंबर विल बी 100 माइनस रिमाइंडर, फिर माइनस कर दिया, तो 105 पहला टर्म मिल गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, यानी छोटा नंबर है तो ऐसे डिवाइड करो, बड़ा नंबर है तो ऐसे डिवाइड करो।
तो अब क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 कह रहा है तो डी मेरा 7 हो गया। तो मुझे ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एन, ये क्वेश्चन है। तो अब सॉल्यूशन शुरू कर दो। ए एन का वैल्यू हमें पता है 994 है। ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज़ 994। ए का वैल्यू डालो, ए इज़ 105 और डी इज़ 7994। तो क्योंकि ये भी मल्टीपल ऑफ 7 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 7 है, तो सबको 7 से डिवाइड कर लो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 7, n माइनस 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7, 994 डिवाइडेड बाई 7 बाई डिवाइडिंग 7 बोथ साइड्स। मतलब कैलकुलेशन छोटा करने का तरीका है, बाकी तो आपको पता ही है, सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 15, ये हो गया सिंपली n माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा कितना आया था यहाँ पर 142 आएगा, ये 142। तो कितना हो गया 15 और 1 लेस करेंगे तो ये 14 हो गया, 142 और 14 को राइट साइड पे ले जाओ तो 142 माइनस 14 तो कितना हो गया 12 माइनस 4 इट इज़ 8, 3 माइनस 1 2 तो 1। तो आंसर इज देयर आर 128 टर्म 128 3 digit numbers, 3 digit numbers which are multiple of 7। मल्टीपल बोलेंगे या डिविजिबल बोलेंगे, बात एक ही है। तो क्वेश्चन यही बोला था, हाउ मेनी 3 digit numbers डिविजिबल बाय 7। तो आप मल्टीपल की जगह अगर उसने डिविजिबल पूछा, मल्टीपल पूछा होता तो भी हम ऐसा ही करते हैं, डिविजिबल बाय 7। अब क्वेश्चन 14 देखिए, इस बार हमें मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए 10 और 250 के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4, तो इससे बड़ा जो मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो तो हमें इजीली पता है 12 है, और 250 से छोटा अगर चाहिए तो आप इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 6 ज़ा 24, 10 4 2 ज़ा 8, तो रिमाइंडर क्या है 2। तो 250 में से आप 2 लेस कर दो तो 248 आपको लास्ट टर्म मिल गया। तो ए एन इज़ 248, ठीक है। और क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 कह रहा है तो डी मेरा हो गया 4। तो फिर से मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड है मेरे लिए एन, ये मुझे निकालना है, यही मेरा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है जी। तो शुरू हो जाते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, सेम टू सेम है। ए एन हमें दे रखा है 248, तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज़ 248। ए का वैल्यू हो गया 12, एन माइनस 1 डी का वैल्यू हो गया 4 इज़ 248। अब क्योंकि ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो सबको फिर से 4 से डिवाइड कर लिया एक ही बारी में, तो ऐसे हो जाएगा। और ये हो जाएगा 248/4। जिसको डिफ़िकल्टी फील हो रही है वो ट्रेडिशनल तरीके से कर सकता है, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। तो आप चाहो तो अपने ट्रेडिशनल तरीके से जो अभी तक करते थे वैसे ही कर लो अगर डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो। तो ये n माइनस 1 हो गया, और ये कितना हो गया 6 और 2 62। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये 2 आ गया, और 62 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 60। तो हमारा कंक्लूजन आ जाएगा देयरफॉर देयर आर 60 टर्म्स
which are multiple of 4 between 10 and 250। बस ये मेरा आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है आपको n निकालना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इसका nth टर्म, दो AP हैं 63, 65, 67, एक ये है, एक है 3, 10, 17, दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो मुझे n फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सीरीज़ है, पहली सीरीज़ है 63, 65, 67 सो ऑन, एंड दूसरी सीरीज़ है 3, 10, 17 सो ऑन। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ 63, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 65 माइनस 63 यानी कि 2 हो गया। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 10 माइनस 3 यानी 7। तो इसका an निकालो, इसका an हो गया a प्लस n माइनस 1 d। तो a का वैल्यू डल गया 63, n माइनस 1, d का वैल्यू डल गया 2, तो ये जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, दैट इज़ 61 प्लस 2n। और इसका जो an आएगा ये है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो ये हो गया 3 प्लस n माइनस 1 d की जगह 7, तो हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n प्लस 4 हो गया, प्लस 4 नहीं माइनस 4, क्योंकि 7 बड़ा है। तो अब दोनों का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का an सेम है, यानी 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब माइनस 4 को आप लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो प्लस 4 हो गया, और 2n को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 2n हो गया। तो कितना हो गया, ये हो गया 5n, 65, तो 5 डिवाइड करेंगे 65 ओवर 5, तो ये n हो गया। तो कितना आया 13, तो n मेरा निकल गया 13। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ AP is same।